गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग होता क्या है, डाटा हैंडलिंग से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ये सारी बातों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो डाटा हैंडलिंग को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और अन्य लोगों को शेयर भी कर दें और एक घंटी जैसा आइकन होगा उसको दबाएं, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपना कमेंट भेजना हमें ना भूलें, कमेंट जरूर भेजें, जिससे कि हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, हमें अन्य वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो आप अपना कमेंट भेजना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। उसमें पहला टॉपिक हम लेकर चलेंगे पिक्टोग्राफ। डाटा हैंडलिंग क्या होता है? डाटा हैंडलिंग का मतलब है कि किसी बहुत बड़े डाटा को हम छोटे से रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो डाटा हैंडलिंग में हमारा आएगा। डाटा हैंडलिंग जैसे हम कहते हैं कि जब हम एक स्कूल के स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं एज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एज, तो जो हमारा एक तैयार होगा, एक रिकॉर्ड तैयार होगा, एक डाटा तैयार होगा, उस डाटा को कैसे उसको हम डिस्प्ले करें, कैसे उसको रिप्रेजेंट करें, ये जानना या ये कर पाना हमारा डाटा हैंडलिंग के अंतर्गत आता है। अब डाटा हैंडलिंग में हमारा सबसे पहले देखते हैं हम पिक्टोग्राफ पे कि पिक्टोग्राफ क्या है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि पिक्टोग्राफ है क्या। इस पिक्टोग्राफ को हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। अब जैसा कि उसका शाब्दिक अर्थ है, जैसा कि उसके हम जो वर्ड मीनिंग दे रखा है उससे हम अगर ध्यान दें तो पिक्टोरियल का मतलब हो गया, यानी कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है यानी पिक्चर। बात आती है, लिखा है कि व्हेन वी यूज pictures or symbols, when we use pictures or symbols to represent some informations is called the pictorial representation or pictograph of that information. It means कि जो हम किसी डाटा को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो ब्रॉड है, उस इंफॉर्मेशन को हम पिक्टोरियल यानी पिक्चर के रूप में, यानी कि सिंबल्स के रूप में हम उसको अगर रिप्रेजेंट कर दें उस इंफॉर्मेशन को, तो वो हमारी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, या उसको हम जो उससे ग्राफ तैयार होगा एक हमारा, वो हमारा पिक्टोग्राफ कहलाएगा। अब जैसे हम उसको एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोग्राफ होता क्या है। तो पिक्टोरियल ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा ये फूड्स है हमारा, ये हमने एक छोटा सा डाटा लिया है। उस डाटा में क्या है कि ये हमारा फूड्स कॉर्नर है और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। फूड्स कॉर्नर का मतलब ये है कि इसमें फूड्स की कुछ हमने फूड्स को लिया है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है कि हमने ये जो सिंबल बनाए हुए हैं यहाँ पे हमने सिंबल्स को यूज किया है। तो ये जो सिंबल्स हैं हमारे, ये हमारे नंबर को यानी स्टूडेंट्स को जो है रिप्रेजेंट करेगा। ये जो एक सिंबल है, लिखा है हमने कि ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 2 स्टूडेंट्स। 2 स्टूडेंट्स इट मीन्स 1 2 3 4 5। 5 मीन्स 5 पिक्चर मीन्स 10 स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो इधर लिखा हुआ है कॉर्नर पे फूड, वो है डोसा। मतलब क्या हुआ कि 10 स्टूडेंट्स डोसा को लाइक करते हैं। और ये नूडल्स लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 का मतलब क्या हुआ 12।
यहां हम देख लेते हैं 6 है ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 12। तो 12 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि नूडल्स को लाइक करते हैं। इसी तरह इसको भी लिख दे हम, ये 5 थे तो 5 इंटू 2 ये हो गया हमारा 10 स्टूडेंट्स जो कि डोसा को लाइक करते हैं। अब इसके बाद देख रहे हैं सैंडविच। नेक्स्ट हमारा फूड है सैंडविच। 1 2 3 4 इट मीन्स 4 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया 8 स्टूडेंट्स हमारे जो है वो सैंडविच को लाइक करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आता है ब्रेड पकौड़ा। सब हम खाते पीते जानते ही हैं कि ये क्या चीज है, ब्रेड पकौड़ा। तो ब्रेड पकौड़ा जो फूड्स है उस फूड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 इट मीन्स 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, यानी 14 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ब्रेड पकौड़ा को लाइक करते हैं। तो ये हमने डाटा था। अभी हम इसको ऐसा भी हो सकता था कि ये हमने लिखा था 2 स्टूडेंट्स, हम इसको 2 स्टूडेंट्स ना लेकर के और मान लीजिएगा यहां पे हमने लिखना होता 10 स्टूडेंट्स, यानी 1 जो पिक्चर है वो रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट्स। तब क्या होता, ये डाटा चेंज होता। फिर इस डाटा को चेंज होने के लिए क्या करेंगे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई ना करके ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 10 से करते तो ये 50 हो जाता। इसी तरह से यहां 2 से ना करके 10 से करेंगे और ये हमारा कितना हो जाता 60 हो जाता। इसी तरह ये 10 से यहां करना होगा तो फिर ये हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और यहां पे हमारा ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है 70 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पिक्चर्स बनी हुई है वो एक पिक्चर हमारी 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 10 स्टूडेंट्स को बता रही है कि ये 10 स्टूडेंट्स के बराबर है एक पिक्चर। 1 पिक्चर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 10 जा ये हो गया 50। अब इसके बाद में ये हमने किया था 10 का 6 से मल्टीप्लाई तो 60 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो 40 हो गया और ये 7 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो 70 हो गया। ये थी हमारी डाटा जो हमने इसको इस तरह से बना दिया, यानी फूड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में एक जो रिलेशन तैयार किया, जो क्या था कि जो फूड है लाइक करते हैं, वो लाइक करने वाला जो फूड कौन सा फूड कितने बच्चे उसको जो है लाइक कर रहे हैं वो हमने डाटा तैयार किया। तो ये जो तैयार हुआ ये हमारे जो डाटा था या हमारी जो इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट किया और उस इंफॉर्मेशन को हमने इस तरह से एक डाटा के रूप में जो है रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया और इसको हम क्या बोलेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलेंगे या कहेंगे इसको पिक्टोग्राफ। तो ये थी हमारी पिक्टोग्राफ की बात। तो अभी हमने जो देखा कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद एक डाटा तैयार हो गया था, यानी कि जो हमने डाटा तैयार किया था डोसा सैंडविच यानी इन सब के ऊपर हमने स्टूडेंट्स को ये लिया था कि कितने स्टूडेंट्स हमारे किस चीज को ज्यादा लाइक करते हैं या कितने स्टूडेंट्स किसको ज्यादा यानी कि पसंद करते हैं। तो अब उस पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वो डाटा जो था वो क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आएगा। अब एग्जाम में जब वो आ जाएगा तो उस करना क्या है उसको हमको, अब स्टूडेंट्स यानी आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर सर हमको करना क्या है। तो हमको करना ये है कि उस डाटा के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हमसे दिए गए होंगे जो उस डाटा के जरिए हमने उसको आंसर देना है। क्या करना है, कैसे करना है, जो हमने दिया था कि जैसे हमारे पास डोसा था तो डोसा में हमने बताया कि जो एक पिक्चर बनी हुई थी उसमें 5 पिक्चर थी तो 5 पिक्चर को हमने 10 के इक्वल बताया था। क्या क्या था कि उसमें एक पिक्चर 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, या फिर हमने सेकंड टाइम में उसको कर दिया कि एक पिक्चर हमारी 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो कहने का मतलब जब 5 पिक्चर थी तो या तो वो 10 हो गया, तो हम 10 पहली वाली बात पे लेके चल रहे हैं कि जो हमने 2 माना था उसमें यानी कि 2 स्टूडेंट्स इक्वल थे 1 पिक्चर के, ठीक है ना। तो हम उसी हिसाब से इसके क्वेश्चंस के जवाब देंगे। क्या है कि पहला क्वेश्चन है राइट द मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ स्टूडेंट्स।
सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला या फेवरेट फूड कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का जो पसंद है वो कौन सा फूड है, वो देखना है हमको। तो हमारे पास क्या था, सबसे ज्यादा जो हमारे पास नंबर थे, यानी कि जिस फूड की बात हम करें कि डोसा था, दूसरा हमारे पास नूडल्स था, फिर हमारे पास सैंडविच था, और एक हमारे पास में क्या कहना चाहिए, ब्रेड पकौड़ा था। तो इन सब में जो हमारी काउंट थी यानी गिनती थी, सबसे ज्यादा जो लाइक करने की बात थी वो ब्रेड पकौड़ा की थी। कैसे उसमें दिया गया था, तो हम लिख देंगे कितने स्टूडेंट्स, यानी कि सबसे ज्यादा जो पसंद किए जाने वाला जो हमारा फूड है वो क्या है, ब्रेड पकौड़ा। तो हम इसका जो यहाँ पे आंसर लिख देंगे वो क्या होगा, ब्रेड पकौड़ा। ये हो गया इसका आंसर, ब्रेड पकौड़ा। दूसरा, राइट द लीस्ट फेवरेट फूड ऑफ स्टूडेंट। सबसे कम, जो सबसे कम पसंद किया जा रहा है वो फूड कौन सा है, सबसे कम लाइक करने वाला फूड कौन सा है, उसका ये जो मीनिंग है ये है। तो सबसे कम क्या होगा हमारा, सबसे कम हमारा था सैंडविच। अब सैंडविच कितने थे, 8। अच्छा, ब्रेड पकौड़ा कितना था, 14 बच्चों को लाइक किया था, 14 बच्चों ने, है नी, 7 पिक्चर उसमें बनी हुई थी। तो 7 पिक्चर का मतलब 7 2 जा 14, तो 14 स्टूडेंट्स को हमारा ब्रेड पकौड़ा पसंद था। उसके बाद में हमारा जो लिस्ट है सबसे कम है वो हमारा क्या है, सबसे कम क्या है, इसके बाद में सबसे कम 8 हो गया। क्या 8 था हमारा, सैंडविच था। इसको हम सैंडविच लिख देंगे, यहां पे इसका आंसर लिखेंगे, आंसर होगा सैंडविच। ये कितने बच्चों ने किया था, 8 स्टूडेंट्स ने लाइक किया था उसमें, 8 स्टूडेंट्स ने लाइक किया, सबसे कम बच्चों ने सैंडविच को लाइक किया। अब अगले क्वेश्चन का जवाब, राइट द सेकंड मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि सेकंड नंबर पर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला या फेवरेट यानी कि पसंदीदा या लाइक करने वाला जो फूड है वो क्या है। तो सबसे ज्यादा जो पसंद किए जाने वाला नूडल्स है, क्योंकि नूडल्स के जो स्टूडेंट्स हैं लाइक करने वाले वो 12 है। तो हम यहां लिख देंगे नूडल्स, कि नूडल्स हमारा सेकंड जो है लाइक करने वाला हो गया, नूडल्स। और नूडल्स के स्टूडेंट्स कितने थे, ये थे 12। यानी सबसे ज्यादा जो हमारे जो ब्रेड पकौड़ा को लाइक करते थे, और उसके सेकंड नंबर पे हमारा जो है लाइक करने वाला फूड जो है वो है नूडल्स। तो अब उसने पूछा हाउ मैनी नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रेड पकौड़ा। तो ब्रेड पकौड़ा को पसंद करने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, तो उसका नंबर उसने पूछ लिया जो हमने अभी बताया था। तो आंसर इसका हम क्या लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा 14। कैसे करेंगे, 7 हमारी पिक्चर थी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 14 स्टूडेंट्स हो गए जो ब्रेड पकौड़ा को लाइक कर रहे हैं। सेकंड नंबर ये बात हो गई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, राइट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब टोटल नंबर जो थी वो सारे स्टूडेंट्स के मैं बता नहीं पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे हमारे जिसपे हमने डाटा कैप्चर किया था, तो वो कितने स्टूडेंट्स थे, तो वो हम देख लेते हैं कि एक तो सबसे पहले हमारे 14 थे, तो हम लिख लेते हैं जो 14 स्टूडेंट्स। सेकंड हमारे स्टूडेंट्स थे 10 भी थे, एक 8 स्टूडेंट्स थे, और एक हमारे 12 स्टूडेंट्स थे। इन चारों स्टूडेंट्स को हम प्लस कर दें तो कितना हो जाता, देखिए 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 ये 40, 44, ये 44 हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ये हमारे टोटल स्टूडेंट्स हो गए। तो हमारा जो डाटा होगा उस डाटा पर इस तरह से क्वेश्चंस को पुटअप किया जाएगा और उनका आंसर आपको इस तरह से देना होगा। तो ये था हमारा डाटा हैंडलिंग का एक जो पिक्टोग्राफ से संबंधित क्वेश्चन। पिक्टोग्राफ पर किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो उनका जवाब हमें देना होगा। तो अगली वीडियो में फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे और उसमें कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सारी वीडियो को दूसरे लोगों को भेजते रहें जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद, नमस्कार।